ये दानव है। अभी लोग पूरी गति से आगे बढ़ो। गांव की रक्षा करो। ईशान, ईशान, इसे संभालो। मैं? आप मजाक कर रहे होंगे। तूफानी शूरवीर, इसे नहीं हरा पाए तो मैं कैसे जीत सकता हूँ? चलो भी, बच्चे यह बस एक कमजोर सा राक्षस है। इसे खत्म करो और हम तुम्हें घर जाने देंगे। लेकिन मैं तो बस एक किसान हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। हमारे इतने प्रशिक्षण के बाद भी तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते? ठीक है, मैं करूँगा। पीछे मत हटना, इसे घेर लो। ड्रैगन की आग से सावधान रहना। मेरे साथ मिलकर पोसीडॉन बाइंडिंग एरे बनाओ। कप्तान! 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 हम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। बंद करो। ये एक रसातल राक्षस है। असंभव। दिखाया। क्या इसका मतलब ये है कि अब मैं घर जा सकता हूँ? जाओ और थोड़ा अनुभव प्राप्त करो। वैसे भी तुम अभी तैयार होने से बहुत दूर हो। धन्यवाद। मैं खुशखबरी के साथ वापस आऊंगा एक बार जब मैं शूरवीर बन जाऊंगा। अपने पिता के अनुयायियों के लिए लड़ने के लिए साइन अप कर रहे हो? ये तो बहुत अजीब है। मुझे मत देखो। तुम ही हो जो उसे हर दिन नीचा दिखाते हो। बस प्रार्थना करो कि पोसीडॉन तुम्हें अपने त्रिशूल से ओलंपस के किनारे पर न गाड़ दे। हर जगह खबर फैला दो, हर गांव में। इस क्षेत्र के हर लड़के को, चाहे जो हो जाए, उसे खोज निकालो। जी कप्तान। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं उसे पोसीडॉन का सबसे महान योद्धा बनाऊंगा। तुम मुझे क्यों रोक रही हो? ये मत भूलना कि तुम काउंट ग्रांट के भतीजे हो। तुम्हारे चाचा हमसे नफरत करते हैं। क्या होगा अगर वह चयन में तुम्हें चोट पहुंचाए? मैं तुम्हें खो नहीं सकती। यही कारण है कि मुझे अधिक शक्तिशाली बनना होगा। मैं उन्हें तुम्हें फिर से अपमानित नहीं करने दूंगा। मैं एलिन को उस कमीने से शादी नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या तुम भी यही नहीं चाहती हो? मेरे बेटे,
तुम्हारे पिता ने यह तुम्हारे लिए छोड़ा था, जन्मदिन का उपहार। पिताजी क्या वह घर लौट आए हैं? नहीं, जब तुम पैदा हुए थे तब उन्होंने इसे तैयार रखा था। उन्होंने यह तुम्हें देने को कहा जब तुम 18 साल के हो जाओ। कल वह दिन है, ऐसे ले लो, शायद काम आए। ये शक्ति क्या ये पोसीडॉन का वंशज है? मेरे आदेश पर ग्रांट दुर्ग की ओर कूच करो। पारिवारिक नाम? मैं अपनी माँ के साथ गांव में पला बड़ा हूँ। मेरे पिता, मुझे नहीं पता। इसे देखो, एक मामूली किसान शूरवीर बनने का नाटक कर रहा है। अरे ये तो कमाल है। देखो यहाँ कौन आया है, शहर का मशहूर नाजायज बच्चा। तुम ये कांटा लेकर भर्ती के लिए आए हो या तुम हमें यहाँ भूसा उठाना सिखाने आए हो? तुम्हें इससे क्या? हाँ हाँ हाँ, तुम तो बड़े लड़ाकू हो। तुम्हें लगता है शहर में रहकर तुम कोई और बन जाओगे? लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। इस कचरे को यहाँ से बाहर निकालो, ये हमारी हवा को गंदा कर रहा है। मैं शूरवीर बनने आया हूँ, तुम मुझे ऐसे ही बाहर नहीं निकाल सकते। शूरवीर, तुम्हारी जगह मिट्टी में है। अब रेंगते हुए अपने गांव वापस जाओ, वरना मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें पछतावा हो। काउंट ग्रांट आ गया है। ईशान, यहाँ क्या हो रहा है? काउंट ग्रांट, ये किसान यहाँ परेशानी खड़ी कर रहा है। मैं इसे बाहर निकालने ही वाला था। चाचा, तुम्हारी मुझे ऐसे बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एक नीच किसान यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तूफानी शूरवीर रिक्रूटमेंट? पिताजी, वह सिर्फ एक शूरवीर बनना चाहता है। खामोश। कप्तान अर्नो पधार रहे हैं। तूफानी शूरवीर की जय। तूफानी शूरवीर की जय। रुको। क्या ये हो सकता है? जिसे अपनी औकात नहीं पता, तूफानी शूरवीर की भर्ती में घुसने की कोशिश कर रहा है। मुझे बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इस मौके के हकदार हो? मुझे और ताकतवर बनना होगा ताकि कोई फिर कभी मेरी माँ का अपमान न कर सके, ताकि रसातल कभी हमारे गांव में कदम न रख सके, और ताकि मैं अपनी प्रेमिका के काबिल बन सकूं। इसका नाम सूची में डाल दो, इसे भर्ती परीक्षा में बैठने दो। जैसी आपकी इच्छा कप्तान, इसे छोड़ दो। भले ही हम तुम्हें भर्ती में शामिल होने दें, तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। चयन शुरू होता है। पहली परीक्षा, जादुई योग्यता। तो ईशान प्रभावशाली है ना? बेहतर होगा कि वह इसे खराब ना करे। सच में, किस तरह का जादू एक गोबर फेंकने वाला किसान कर सकता? पोसीडॉन के नाम पर पवित्र झरने को जागृत करो।
बैरन एरिक का बेटा, निम्न स्तर का जल नियंत्रण, औसत। मेरी उम्मीद से बेहतर। अगला मंच पर बैरन लुकास के बेटे, और विस्काउंट हेडन के बेटे हैं। औसत से ऊपर उत्कृष्ट बैरन कार्ल, वह हवा में एक जादुई चक्र बना रहा है। यह एक ऐसा जादू है जिसे केवल कुलीन शूरवीर ही जानते हैं। उच्च स्तर का जल नियंत्रण, सबसे शक्तिशाली जल जादू। उसने ये कैसे किया? इसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन मेरे गुरुओं ने कहा था कि यह मुश्किल से प्रवेश स्तर का माना जाता है। बैरन कार्ल, उत्कृष्ट, इसे मैं एक तूफानी शूरवीर कहता हूं। बुरा नहीं है, तुम मेरी अपनी शुरुआत से बहुत दूर नहीं हो। आखिरी उम्मीदवार, नाजायज बेटा ईशान। उसे देखो, शर्त लगा लो वह एक लहर भी नहीं बना पाएगा। क्या यह वही है? देखो वह कितना घबराया हुआ है। कमीना। ईशान, तुम यह कर सकते हो। मुझे लगा ये कुछ अद्भुत था, वह सिर्फ दिखावा करता है, असल में कुछ नहीं। एक माली का पाइप भी तुमसे ज्यादा पानी फेंकता है। ईशान, सबसे निचले स्तर का, इसके जैसे किसी को यहाँ रखना वरुण के नाम का अपमान है। मेरा प्रस्ताव है कि हम इसकी योग्यता रद्द कर दें। हाँ, इसे बाहर निकालो। ईशान, तुम शूरवीर बनने के लिए बहुत कमजोर हो। यहाँ रुकने से सिर्फ अपमान ही मिलेगा। अब बाहर निकल जाओ। अभी अभी मुझे लगा मैंने उस लड़के को देखा। रुको। और फिर भी तुम सिर्फ एक किसान हो, शायद मैं गलत था। कृपया रोकें। कप्तान, वह कमजोर नहीं है। पवित्र झरने ने अभी अभी प्रतिक्रिया दी थी, सबने इसे देखा। एलीन, वह कुछ नहीं है, बस एक मिट्टी में सने गंदे खून वाला किसान है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके जैसा कोई शूरवीर बन सकता है?
अगर तूफानी शूरवीर किसी को सिर्फ उसके जन्म के कारण अस्वीकार करते हैं तो तूफानी शूरवीरों का सम्मान बेकार है। कप्तान, यह युवा और नासमझ है, कृपया अपनी दया दिखाएं। इस महिला के कहने पर ईशान अपनी योग्यता बरकरार रखेगा और अगली परीक्षा के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या तुम सच में कुछ छिपा रहे हो। वह पागल हो गया है। तो यही है पौराणिक ज्वार का हृदय। इसे खुद हेफेस्टस ने बनाया था, दुनिया के सबसे मजबूत स्टील से कहते हैं, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तुम्हें दूर से इस पर प्रहार करना है, सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। यह जितनी तेज और देर तक बजेगी, तुम्हारी ताकत उतनी ही शुद्ध और मजबूत होगी। दूर से प्रहार करना और इसे बजाते रहना, वो ताकत कितनी विशाल होगी। परम पावन ने घोषणा की है कि जो कोई भी इस घंटी को 3 मिनट से ज्यादा समय तक बजाता रहेगा, उसे व्यक्तिगत शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसलिए पीछे मत हटना। मुझे तुम्हें असली ताकत दिखाने दो। Ignis, Vorada Ruina Cor me Magnum Toim per Ignum es Gloria. उन्नत शक्ति दोहरीकरण मंत्र। कोई अचरज नहीं कि वह इतना आश्वस्त लग रहा था। एलीन की शादी तुमसे करना सही फैसला था। जैसी कि उम्मीद थी बैरन कार्ल से। बैरन कार्ल, शक्ति का स्तर उत्कृष्ट। ऐसी दुर्लभ प्रतिभा। प्रतिभा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं लकड़ियां काट रहा हूं। ईशान, आगे आओ। चलो शुरू करते हैं। अब तमाशा देखने का समय है। शर्त लगा लो, वह इसे हिला भी नहीं पाएगा। ईशान, कोई प्रतिक्रिया नहीं ज्वार का हृदय से। मुझे पता था एक किसान के पास भला क्या असली ताकत हो सकती है। इस कचरे को बाहर फेंको। हाँ, इस कचरे को बाहर फेंको। कप्तान, आपने देखा तूफानी शूरवीरों की प्रतिष्ठा के लिए इसे अभी निकाल दें। पिताजी, तो ये वो बच्चा नहीं है जिसने रसातल राक्षस को मारा था। इसका नाम सूची से हटा दें, इसे बाहर निकालो। रुकिए। एलीन! कप्तान अर्नो, मैं कसम खाती हूँ कि ईशान कमजोर नहीं है। अंतिम परीक्षा भाले का द्वंद्व है। उसे एक बार आपका सामना करने दें और आप देख लेंगे कि वह असल में क्या कर सकता है। कृपया उसे एक और मौका दें। उसे अंतिम भाला परीक्षा में हिस्सा लेने दें। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम इस नीच के लिए हमारे परिवार को अपमानित करोगी? मैंने उसे 2 मौके दिए, जो न्यायोचित से कहीं अधिक है। अब हार मान लो। कप्तान! एलीन, रुको। मेरे गुरु सही थे। मैं अभी भी काफी मजबूत नहीं हूँ। एक सच्चा शूरवीर बनने से मैं अभी भी बहुत दूर हूँ। ऐसा नहीं है। मैं अभ्यास करता रहूंगा और अगली परीक्षा वापस आऊंगा।
एक दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो चलते हैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह कैसे संभव है? सबसे मजबूत रसातल राक्षस भी पूरी ताकत से प्रहार करके इसे इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ईशान, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कप्तान, और मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आपको निराश करने के लिए माफी चाहता हूं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। अंतिम परीक्षा घोड़े पर सवार होकर भाले से द्वंद्व। मैदान में उतरो और साबित करो कि तुम रुकने के लायक हो या नहीं। कप्तान अर्नो, ये उचित नहीं है। क्योंकि आप जिद कर रहे हैं, मेरा एक अनुरोध है। मुझे आपकी जगह लेने दें और मैं उसे परखूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? कप्तान, चिंता मत कीजिए, मैं उस पर कोई रहम नहीं करूंगा। तीसरी परीक्षा अब शुरू होती है। परीक्षक काउंट ग्रांट हैं। खुद काउंट ग्रांट, उन्होंने किसी से द्वंद्व नहीं किया 10 साल से भी ज्यादा समय से। वह हमारे राज्य के सबसे शक्तिशाली शूरवीर हैं। यहाँ तक कि कप्तान अर्नो भी शायद उनका मुकाबला न कर सके। अंकल ग्रांट मेरे साथ द्वंद्व करना चाहते हैं। वह सबसे शक्तिशाली है, मैं उनका एक भी वार नहीं झेल पाऊंगा। तुम पास हो जाओगे। पहला कौन है? मैं जाऊंगा। काउंट ग्रांट, आपके घोड़े और हथियार कहाँ हैं? तुम लोगों को हराने के लिए मुझे उनकी जरूरत नहीं। तुम हार गए। अगला। वो अभी भी हम में से एक है। लगता है उसने उस नौजवान पर नरमी बरती। इतने सालों बाद वो और भी ताकतवर हो गया है। यह उसकी शक्ति का अंश मात्र है। सबको ऐसा क्यों लगता है कि चाचा ग्रांट सबसे ताकतवर है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं, मैं ईशान को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। तुम सब बेकार हो। कार्ल, आगे आओ। अपनी आंखें खोलो, ये है हमारी असली प्रतिभा। जी मेरे मालिक। अकेली सेना, एक उच्च स्तरीय शूरवीर का जादू। एक आदमी, पूरी सेना। समूह स्थानांतरण, बहुत प्रतिभाशाली। तुमने मुझसे एक और मंत्र करवाया, इसे ही मैं प्रतिभा कहता हूं। तुम पास हो गए। अब तुम्हारी बारी है ईशान। ईशान आखिरी परीक्षा में हार मान लेता है। हम बाहर हैं। रुको, क्यों? पिताजी क्या कर सकते हैं? तुमने देखा है, तुम उनके एक भी जादू से नहीं बच पाओगे। सच कहूं तो मुझे लगता था कि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद मुझे यकीन है कि मैं उन्हें हरा सकता। तुमने क्या कहा? तुम कमीने। माफ करना चाचा, मेरी जुबान फिसल जाती है, इसलिए गुस्सा मत होइए। मुझे फिर से कोशिश करने दीजिए। आपको हराना है तो मुझे 60, 70 नहीं
शायद अपनी 80% ताकत की जरूरत होगी। मेरी खिल्ली उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? ये अब कोई परीक्षा नहीं रही बल्कि मौत का खेल है। नहीं, ईशान सिर्फ एक शूरवीर बनना चाहता है, वो अपराधी नहीं है। मौत की लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है पिताजी। कृपया, ईशान आपका भतीजा है, क्या आप सच में उसे मारने वाले हैं? बहुत हो गया एलिन। ईशान और उसकी माँ गंदे कीड़े हैं। उन्होंने ग्रांट के महान खून को गंदा किया है। जब तक मैं जिंदा हूँ वो कभी ग्रांट नहीं कहलाएंगे। मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है ईशान, नहीं। एलिन। मैं उन्हें अपनी माँ को फिर से चोट नहीं पहुंचाने दूंगा और न ही तुम्हारी शादी उस कचरे कार्ल से होने दूंगा। अभी पीछे हटा तो मैं कभी तूफानी शूरवीर नहीं बन पाऊंगा। कैप्टन अर्नो, कृपया इसे रोकिए। कैप्टन, वो बस अपनी माँ और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। कृपया उसकी जान बख्श दीजिए। पिताजी, मैं आपके सारे आदेश मानूंगी, बस उसे जाने दीजिए। अगर वो सच में वही बच्चा है तो इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। माफ करना, काउंट ग्रांट इस परीक्षा के निर्णायक हैं। आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो और जिंदा वापस आना। मैं आऊंगा, मेरा वादा है। ये कांप रहा है। वो त्रिशूल, ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इसकी पूजा करनी चाहिए? चिडॉन तुम्हारी आत्मा पर अधिकार कर ले। घुड़सवार तैयार, शुरू करो। पिताजी, रुको, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तूफानी शूरवीरों के नाम पर मैं कैप्टन अर्नो विनम्रता पूर्वक तुमसे कहता हूँ, ईशान हमारे बीच अपनी जगह लो। क्या? असंभव। वह कैसे? कैप्टन अर्नो, ये सही नहीं हो सकता। उसके जैसा घिनौना कमीना तूफानी शूरवीरों में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन उसने अभी अभी तुम्हें सीधे हराया है, वो भी पोसीडॉन के ठीक सामने। हो ही नहीं सकता। उस कमजोर ने काउंट ग्रांट को हरा दिया। उसने जरूर बेईमानी की होगी। तुम्हारी एक तूफानी शूरवीर पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग पोसीडॉन को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। वह त्रिशूल, उसने जरूर उसी से बेईमानी की है। यही बात होगी, वरना वह इसका इस्तेमाल क्यों करता जब आसपास इतने सारे असली प्राचीन अवशेष मौजूद हैं? बिल्कुल सही, ईशान के पास वैसी शक्ति नहीं हो सकती। ये जरूर त्रिशूल का कमाल है। कप्तान, क्या मैं देख सकता हूँ?
इस पर कोई जादू या ईश्वरीय शक्ति नहीं है। असंभव। जाओ, अपना त्रिशूल उठाओ। श्रीमान, यह बस एक त्रिशूल है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं धोखा नहीं दे रहा। मैंने जो कहा बस वही करो। नहीं है, बल्कि एक पवित्र कलाकृति है। बिल्कुल, उसने उस त्रिशूल से बेईमानी की है। उसे जरूर कोई मंत्र या इसे नियंत्रित करने का तरीका पता होगा। कैप्टन अर्नो ईशान जैसे नाकारा कमीने के पास एक पवित्र कलाकृति कैसे हो सकती है, जब तक कि उसने इसे चुराया ना हो। पवित्र कलाकृति चुराना एक संगीन जुर्म है। कृपया ईशान को तुरंत फांसी दें। ईशान जी, मुझे बताओ, ये त्रिशूल तुम्हें कहां से मिला? ये मेरे पिता का था, उन्होंने ये मेरे लिए छोड़ा था। सबसे पुराने पवित्र धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा रूप, ऐसी शक्ति केवल एक की ही हो सकती है, पोसीडॉन की अपनी पवित्र कलाकृति त्रिशूल। तुम्हारे पिता कौन है? क्या वे भगवान पोसीडॉन है? बिल्कुल, ऐसे शब्द कभी नहीं बोले जाने चाहिए। हर कोई जानता है कि वह एक बिगड़ा हुआ नाजायज बच्चा है, न पिता, न अनुशासन, न मार्गदर्शन। ग्रांट परिवार के लिए एक कलंक। पिताजी, बहुत हो गया, उसे ऐसे बुलाना बंद कीजिए। कप्तान अर्नो, आप इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि यह नाजायज बेटा ही पुत्र है। वह खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। मेरी माँ झूठ नहीं बोलेंगी। उन्होंने कहा था कि पिताजी ने इसे मेरे लिए छोड़ा है, तो ऐसा ही होगा। कप्तान, कृपया उस पर विश्वास करें। ईशान के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। सच्चाई यह है कि केवल ईशान की उस पवित्र कलाकृति को जागृत कर सकता है। इस पर कोई विवाद नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका फैसला मैं खुद कर सकूं। हमें तुरंत पोसीडॉन के मंदिर जाना होगा महामहिम के न्याय के लिए। वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम प्रतिवर्तन दर्पण का सामना करने की हिम्मत कर सकते हो? कमीने, सबको देखने दो कि तुम्हारा पिता कौन है। मैं भी सच जानना चाहता हूं। मैं ये करूंगा। काउंट ग्रांट, यदि दर्पण सच में भगवान पोसीडॉन को दर्शाता है, तो जो कोई भी उसे देखेगा वह सीधे एक भगवान को देख रहा होगा। पोसीडॉन के चर्च की पहली आज्ञा है, जो कोई भी भगवान को ढूंढने का दुस्साहस करेगा वह ईश्वरीय अग्नि से जलकर राख हो जाएगा। क्या आप सच में यह जोखिम उठाने को तैयार हैं? से कोई वास्ता है? यह तो बहुत बड़ा अपमान है। मेरी बहन का बच्चा बस एक अनाथ कमीना है। पोसीडॉन एक देवता है, वो भला किसी नश्वर के साथ बच्चा कैसे? मैंने कभी नहीं कहा कि वह उनका बेटा है, लेकिन वे एक पवित्र कलाकृति का उपयोग कर सकते हैं। इसका एक ही मतलब है, वह पोसीडॉन से जुड़ा हुआ है। शांत हो जाइए कैप्टन। वह दर्पण सिर्फ उसके नीच पिता को दिखाएगा और सच सामने लाएगा। बिल्कुल, गंदा खून गंदा ही रहता है। हम दर्पण को जगाने वाले हैं। सब लोग पीछे मुड़ो। अब देखते हैं कि इस छोकरे में असल में किसका गंदा खून है।
वह क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पाखंडी! मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ भगवान पोसीडोन, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे बेटे, क्या? पिताजी, ईशान! असंभव। प्रतिवर्तन दर्पण एक ही बार में चकनाचूर हो गया। तुम, आखिर तुम हो कौन? रसातल राक्षस ही प्रतिवर्तन दर्पण को तोड़ सकता है, वो भी एक ही बार में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वो जरूर कोई दुष्ट प्राणी होगा जिस पर किसी रसातल राक्षस का साया है। वो जरूर घबरा गया होगा, इसीलिए उसने आईना तोड़ दिया ताकि हम सच न देख सकें। अगर मैंने इसे समय रहते न तोड़ा होता तो तुम सब जलकर राख हो गए होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा था। ईश्वरीय दंड? क्या मजाक है? तुम जैसा एक नीच किसान ईश्वरीय दंड लाएगा? रहने दो, आईने ने बस तुम्हारे अंदर की बुराई पर प्रतिक्रिया की और अपना शुद्धिकरण शुरू कर दिए। काउंट ग्रांट की बात में दम है। प्रतिवर्तन दर्पण सिर्फ अतीत ही नहीं दिखाता, ये और भी बहुत कुछ करता है। ये बुराई का नाश भी कर सकता है। बिल्कुल सही, वरना आईना टूटते ही आग क्यों बुझ जाती है? क्या वो सच में एक रसातल राक्षस है? नहीं, ईशान कोई राक्षस नहीं है। ईश्वरीय दंड रुका क्यों? क्या हुआ? ये मूर्ख भगवान पोसीडोन, इनकी इतनी हिम्मत कि ये पुत्र को राक्षस समझे। जल्दी करो, स्थानांतरण मंडल को अभी फिर से चालू करो। अभी अभी क्षतिग्रस्त हुई है, कृपया अपनी शक्ति का उपयोग करना बंद करें। वो क्या है? सब लोग यहाँ आओ, मेरी मदद करो। अगर मैं एक रसातल राक्षस होता तो मैं किसी पवित्र कलाकृति को छू भी कैसे सकता था? अगर तुम पोसीडोन के बेटे हो तो वरुण का झरना और ज्वार के हृदय ने उत्तर क्यों नहीं दिया? इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है, वह एक रसातल प्राणी के वश में है और उसने पवित्र कलाकृति की वफादारी का भ्रम पैदा किया है। कप्तान, यहाँ मौजूद सभी की भलाई के लिए संकोच मत करें। अगर हम उसे अभी छोड़ देते हैं तो हम इस शहर को बर्बाद कर देंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, ईशान पर आत्मा की खोज मंत्र का प्रयोग करें। आत्मा की खोज मंत्र? उनकी हिम्मत कैसे हुई पुत्र को इस तरह बदनाम करने की? जल्दी टेलीपोर्ट की गति बढ़ाओ, अगर उसे कुछ हो गया तो हम सब नर्क के लायक होंगे। वह क्या छिपा रहा है? क्या तुम लोग इस रसातल राक्षस को हमारे शहर को खतरे में डालने दोगे? हाँ, अगर वह सच में निर्दोष है तो हम सबको दिखाए। हाँ, हम सबको दिखाओ। क्या तुम पागल हो? आत्मा की खोज स्पेल उसके हर राज को खोल देगा। ये तो सरेआम अपमान है, और अगर वह सच में पोसीडोन का बेटा है तो तुम लोग पछताओगे। मिस एलिन सही कह रही है, हम ईशान को चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक हम सच का पता नहीं लगा लेते। ठीक है, उसकी माँ को अंदर लाओ, उस पर आत्मा की खोज का इस्तेमाल करो। नहीं, मेरी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बजाय मुझ पर स्पेल का इस्तेमाल करो। कैप्टन, वह ईशान की माँ है, शायद पोसीडोन की पत्नी भी। मेरी बहन हमारे परिवार के लिए एक गद्दार के सिवा कुछ नहीं है। मुझे उस पर आत्मा की खोज स्पेल का इस्तेमाल करने में कोई झिझक नहीं है और मैं इसके सभी परिणामों को बिना किसी शिकायत के भुगतूंगा।
इससे तुम्हारी बेगुनाही साबित होगी और हर किसी को सच जानने का हक है। अपने ही अनुयायी को सरेआम अपमानित करना, क्या यही तूफानी शूरवीरों का न्याय है? उसकी मां कहाँ है? ले आया। उसे ऊपर लाओ। माँ, क्या आप हमसे इतनी नफरत करते हैं? पिताजी ने मुझे परिवार से नहीं निकाला है। आप अपनी बहन से ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहन, तुमने किसी अनजान आदमी के साथ संबंध बनाया और इस नाजायज बच्चे को जन्म दिया जो हमारे खून को गंदा करता है। क्या तुमने कभी हमारे परिवार के बारे में सोचा? वंशावली लेकर आओ। सातल राक्षस के साथ संबंध बनाए और इस बिना बाप के कमीने को जन्म दिया। तुम खुद ही ये मुसीबत लाई हो। मेरा बेटा निर्दोष है। उसके पिता एक शूरवीर थे। उसे रसातल राक्षस मत कहो। तुम एक अनाम कायर को शूरवीर कहती हो, है ना? क्योंकि ईशान का रसातल से संबंध हो सकता है, हमें तुम्हारी यादों को पढ़ना होगा ताकि उसके वंश की पुष्टि हो सके। ठीक है, अगर इससे मेरे बेटे की बेगुनाही साबित होती है तो करो। का क्या? मैंने कभी इतना शक्तिशाली सुरक्षा मंत्र नहीं देखा। क्या ये तुम हो? एक साधारण किसान महिला वो कैसे इतना उच्च स्तरीय सुरक्षा मंत्र कर सकती है? इसमें कोई शक नहीं कि वे कुछ छिपा रहे हैं कप्तान। हमने उन्हें बहुत पहले निकाल दिया था। उनके अपराधों का बोझ हमारा नहीं है। चलते रहो। कप्तान, कृपया रुकिए। ये कैसे संभव है? एक साधारण महिला और इतनी ताकत। उसकी आत्मा को चीर कर देखो, पता लगाओ वो क्या छिपा रही। बेवकूफ, बिल्कुल बेवकूफ। वे पोसाइडन की प्रेमिका को सता रहे हैं, उसके बेटे को अपमानित कर रहे हैं। स्थानांतरण मंडल में और कितना समय लगेगा? महामहिम, हमें कम से कम 15 मिनट और चाहिए। 15 मिनट? पहुंचने तक वो मर चुकी होगी, चाहे जो भी कीमत हो। हमें वहां पहुंचाओ अभी। महामहिम, नहीं, आप अपनी सीमा पर हैं और जोर लगाया तो। अगर उन्होंने पोसाइडन की प्रेमिका को मार दिया तो उसका क्रोध पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। मेरे आदेश का पालन करो अभी। तुमने कहा था तुम बस उसकी यादें पढ़ रहे हो। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? ईशान, कभी कभी बहुतों को बचाने के लिए कुछ लोगों का बलिदान देना जरूरी होता है। जरूरी होता है? तुम्हारा मतलब मेरी माँ का बलिदान देना सिर्फ इसलिए कि वो एक आम इंसान है जिसके पास न पैसा है न ताकत? उसकी जिंदगी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती है ना? क्या? ये क्या हो रहा है? बहुत हो गया। मैं तुम्हारा अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। जन्म से मिला विशेषाधिकार तुम्हें हक नहीं देता कि लोगों को उनके वंश से आंखों
मैं अब ये और नहीं सहूंगा। ईशान, सब लोग मेरे पास आ जाओ। परम पावन, ये कैसे हो सकता है? पवित्र पुत्र बेकाबू हो गया है। सब लोग अभी मेरी मदद करो। मेरी माँ को हाथ मत लगाना। ईशान, हार मान लो, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। भगवान का शुक्र है वह अभी भी जिंदा है। सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाओ। मैंने पुष्टि कर ली है, वह सन है। अरनो, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मास्टर, आप आ गए। वह तूफान, आपको लग सकता है कि वह भगवान पोसाइडन के कारण आया था, लेकिन मैंने जो महसूस किया वह एबिस था। नहीं, असंभव, ईशान है। ओह, आपकी बुद्धिमत्ता सब कुछ देखती है महामहिम। इस लड़के की, इसकी रक्त रेखा दूषित है। यह एबीसी होना चाहिए। ग्रांट, आप जानते हैं कि वह सिर्फ एक साधारण लड़का है। आप उसे बदनाम क्यों कर रहे हैं? तुम कौन हो? मैं उसकी माँ हूँ। तो तुम्हें पता होना चाहिए, रसातल राक्षस इंसानों के रूप में भेष बदलना पसंद करते हैं और हमारे बीच ही छिपते हैं। मास्टर, ईशान द्वारा लाया गया तूफान, मुझे यकीन है कि वह पोसाइडन की शुद्ध शक्ति थी और कुछ नहीं। बहुत हुआ अर्नो, तुम थक गए हो। जाओ और थोड़ा आराम करो। यहां से आगे अब मैं संभालूंगा। मैं महापुजारी घोषणा करता हूं कि ईशान वास्तव में रसातल राक्षस है। राज्य की रक्षा के लिए हमें उसे मारना होगा। नहीं, मैं तुम्हें अपने बेटे को छूने भी नहीं दूंगी। इस रसातल राक्षस और इसकी मां दोनों को फांसी दी जाएगी। मेरे आदेश का पालन करो। चिता तैयार करो। ईशान, मास्टर, क्यों? और दरार पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उबाऊ, पोसिडोन, सच कहूं तो सिर्फ तुम ही इसे सह सकते हो। ईशान आज 18 साल का हो गया। वो और उसकी माँ कैसे हैं? वो ठीक है, बस थोड़ा नादान है। उसे अंदाजा नहीं कि वो कितना काबिल है। एक बार ये दरार पूरी तरह ठीक हो जाए तो मैं उनसे मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। शायद वो मुझ पर चिल्लाए, शायद मुक्का भी मार दें, या पर जब तक वो मुझे माफ कर दें सब ठीक है। ईशान, कितनी गुस्ताखी! क्या हो रहा है? ईशान बेकाबू हो गया है। महापुजारी के शरीर पर कब्जा कर लिया है एक रसातल राक्षस ने।
जो ईशान के पीछे पड़ा है। एक रसातल राक्षस महापुजारी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी जान खतरे में है, हमें तुरंत जाना होगा। नहीं, तुम दोनों यहीं रहकर मोहर की रक्षा करो। वो मेरा बेटा है, मैं उसे खुद बचाऊंगा। पोसिडॉन, रुक जाओ। मुहर को तुम्हारी हरकत महसूस हो गई है। एक और कदम और हमारे ऊपर जो चीज है उसे पता चल जाएगा। अभी रसातल में वापस जाओ। हरमीस, ऊपरी दुनिया को रोके रखो। मैं इसे रोके हुए हूं। पोसिडॉन, मेरे बेटे, कहीं जा रहे हो? क्रोनोस, तुम्हारा बेटा पहले ही चिता पर है। तुमने यह किया है। जब से उस लड़के ने उस रसातल राक्षस को मारा है, मैं इंतजार कर रहा था। अब चुनो, पोसिडॉन अपना बेटा या अपने पैरों के नीचे की दुनिया। उसकी बात मत सुनो, वह तुम्हें नष्ट करना चाहता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, अपनी दृष्टि अपने इस तुच्छ सेवक पर डालें और बताइए मुझे क्या करना है। पोसिडॉन के नाम पर पवित्र ज्वाला प्रज्वलित करो, उन्हें शुद्ध करो। नहीं, मुझे जाने दो। रुको, ईशान को एक और मौका दें। मुझे उसमें रसातल का कोई अंश महसूस नहीं होता। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं या फिर संदेह पोसिडॉन के प्रकटीकरण पर? मैं अर्नो, क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? परम पावन, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन सबसे बढ़कर मैं सच्चाई की पूजा करता हूं। तो तुम मेरे खिलाफ खड़े होने पर आमादा हो? गुरुजी, मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, ईशान कोई रसातल राक्षस नहीं है। अर्नो, रसातल ने तुम्हारे दिमाग में जड़ घोल दिया है। मेरे बेटे को बचाओ अभी। संकेत, ये फट गया है। मैंने इस जगह को बंद कर दिया है, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने कहा, अब अपना चुनाव करो। महामहिम, मुझे क्षमा करें, तुमने हमारा विश्वास खो दिया है। मैं महापुजारियों की परिषद बुलाता हूं, उन्हें ईशान के भाग्य का फैसला करने दो और उसकी मां का भी। अर्नॉल्ड, तुम रसातल राक्षस की वकालत करते हो और पोसिडॉन के फैसले पर सवाल उठाते हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी महामहिम के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल महामहिम, अर्नो ने हमेशा उस लड़के का पक्ष लिया है। वह पहले ही रसातल की ओर मुड़ चुका है। हाँ, मैं सही का साथ दे रहा हूं। तूफानी शूरवीर पोसिडॉन के लोगों की रक्षा करते हैं, न कि आपसी रंजिश निकालते हैं। मैं खामोश। तूफानी शूरवीरों, रसातल के इस अनुयायी को गिरफ्तार करो। अब तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? उसने महापुजारी का अपमान किया है। परम पावन, कृपया स्पष्ट रूप से देखें। तूफानी शूरवीर अपनी भावनाओं में अंधे हो गए हैं। मैं काउंट ग्रांट के साथ ग्रांट दुर्ग के कुलीनों का नेतृत्व कर आपकी सहायता के लिए चर्च की गरिमा बहाल करने को तैयार हूं। तुम वफादार और बहादुर हो,
जब यह खत्म हो जाएगा तो तुम्हें नया कप्तान नियुक्त किया जाएगा और हर कुलीन को जो मेरे साथ खड़ा था इनाम दिया जाएगा। मेरे आदेश का पालन करो। ईशान, उसकी माँ और अरनु अब रसातल के पात्र हैं। उन्हें पवित्र अग्नि में शुद्ध किया जाना चाहिए। नहीं नहीं रहा हूं। नहीं, तुम ही वो स्तंभ हो जिसने इस मोहर को रोक रखा है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा मर रहे हैं। अगर तुम गए तो पूरी दुनिया उनके साथ खत्म हो जाएगी। मुझे परवाह नहीं, वे जिंदा रहेंगे। तुम वो महापुजारी नहीं हो जिसे मैं जानता हूं। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा महापुजारी बहुत पहले ही पोसीडॉन की सेवा में जा चुका है। अब रसातल का भगवान इस शरीर में रहता है। तुम कौन हो? मेरी मां से दूर रहो। रहने दो, हमने इसे खास तौर पर पोसीडॉन के बेटे के लिए बनाया है। तुम भाग नहीं सकते। बेटा पोसीडॉन का? बिल्कुल सही, तुम्हारे पिता पोसीडॉन हैं। स्वामी क्रोनोस द्वारा तुम उसे देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। मुझे इस पर विश्वास नहीं। भगवान पोसाइडन हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। पोसाइडन, कृपया हमें कोई चमत्कार दिखाइए। अपने बच्चे और अपने प्रियजनों की रक्षा कीजिए। प्रार्थना कभी काम नहीं आती कैप्टन। इन सभी वर्षों में जब मेरी माँ और मैंने कष्ट सहे तो वह कभी क्यों नहीं आए। कृपया हमें कोई चमत्कार दिखाइए। अपने बच्चे और अपने प्रियजनों की रक्षा कीजिए। पोसाइडन, कृपया। बहुत हुआ, दिल की बातें अब खत्म। बैरन कार्ल, आग जलाओ। इन विधर्मियों को जलाकर राख कर दो। नहीं 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 नहीं। ईशान, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। एथेना, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। मैं शापित हूँ, सच में बहुत बुरी तरह शापित। मैं तुम दोनों का ऋणी हूं। चिताएं जला दो इस पवित्र अग्नि को। इन्हें राख में बदलने दो। जैसी आपकी आज्ञा। जी महामहिम। देखो, यही अंजाम होता है भगवान वरुण की इच्छा की अवहेलना करने का। वो एक चमत्कार है। धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद। वे जिंदा है। कौन? ये किसने किया? वो भगवान वरुण का तूफान। पिताजी,
तुम मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पोसीडॉन, पोसीडॉन, तुम्हारी मुहर छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, हे भगवान, ये समुद्र के देवता है। ये सच में समुद्र के देवता पोसीडॉन है। ईशान, एलीन, एलीन, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पिताजी, ईशान, इन 18 सालों में मैंने एक दिन भी पिता का फर्ज नहीं निभाया और अब मुझे फिर से जाना होगा। तुम सच में आ गए? माफ करना, तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। क्रोनोस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, रसातल अंततः सब कुछ निकल जाएगा। तो उन्हें कोशिश करने दो। इतना ही काफी है। तुमने पूरी कोशिश की। समय आ गया है। क्या बात है? समय समाप्त, मुझे लौटना ही होगा। रुकिए, आप फिर क्यों जा रहे हैं? मैं वहां रसातल दरार की रक्षा करता हूँ। मेरा एक पल के लिए भी दूर होना एथेना और हर्मीस पर बोझ बढ़ा देता है। तो इसीलिए आप इतने सालों से कभी घर नहीं आए? ये सभी देवताओं का निर्णय था। रसातल दरार की रक्षा के लिए मुझे चुना गया था। लश्कर दुनिया की शांति बनाए रखने के लिए मैंने एक योग्य बलिदान दिया है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी मां का कर्जदार हूं, जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। उसकी रक्षा करना। अब मुझे जाना होगा। रुकिए, बताइए, मैं आपसे दोबारा कैसे मिल सकता हूँ? माउंट ओलिम्पस जाओ, मेरे भाई जीउस को खोजो। ईशान, माँ, मैं ओलिम्पस जा रहा हूँ। उन्होंने इस दुनिया की रक्षा के लिए अपने 18 साल कुर्बान कर दिए। अब मेरी बारी है उन्हें घर वापस लाने की।
ये सच में पोसीडोन का बेटा है। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पोसीडोन के नाम पर तूफानी शूरवीरों, मेरे आदेश का पालन करो। बेटे पर अत्याचार करने की हिम्मत, इन सबको गिरफ्तार कर लो। नहीं, मैं इस क्षेत्र का काउंट हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, कृपया मुझे माफ कर दो, रहम करो, मैं भीख मांगता हूँ। एलीन, कृपया कृपया मेरी मदद करो। जाओ, जो तुम्हें करना है करो। मैं खान या बुआ के साथ रहूंगी। ओलिम्पस। अज्ञानी नश्वर, तुम्हारी ओलिम्पस के कक्षों में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई?